सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। जी हाँ दोस्तों, आए हो निभाने को जब किरदार जमीन पर, तो कुछ ऐसा करो कि जमाना मिसाल दे। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट स्टडी पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज के इस वीडियो में आपके लिए क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 12 औपनिवेशिक शहर से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लाया गया है। और इस वीडियो में सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं तथा अच्छे लेवल के हैं, वही क्वेश्चंस को लिया गया है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले भी आप लोगों की वीडियो जा चुकी है, तो अगर आप नए हैं, चैनल पर नए हैं, अगर आपने उन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो उन सभी वीडियोस को जरूर देखिएगा एक बार, क्योंकि सही वीडियोज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी वीडियोज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा। और जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता रहे, फटाफट से आप लोग नीचे कमेंट करते चलेंगे। और जिनको आंसर ना पता रहे वो अच्छे से वीडियो को समझेंगे, अच्छे से सभी क्वेश्चन को समझेंगे, ताकि आप अच्छे से एग्जाम में अटेम्प्ट कर सको। तो चलो शुरू करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्या आपके सभी मित्र आ गए हैं? चलिए ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, जो चैप्टर आपका है चैप्टर 12, आप लोग देख चुके हैं। तो अगर आपने इन सभी चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो अच्छे से पढ़िए। चलिए शुरू करते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? दोस्तों जिनको भी आंसर पता है फटाफट से आप लोग कमेंट करते चलेंगे। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? देखिए 2009 में भी पूछा गया है, 2012 में पूछा गया, 2015 में भी और 2018 में भी। यानी 1 2 3 4 साल आपके लगातार इस क्वेश्चन को पूछे गए हैं। तो चलिए बताइए क्या होगा फर्स्ट का सही आंसर। तो बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है ऑप्शन बी। बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा। ऑप्शन सी द राइट आंसर 1911 ईस्वी। 1900 गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? 1911 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। गेटवे ऑफ इंडिया जो है दिसंबर 1911 में किंग जॉर्ज और रानी मैरी की मुंबई यात्रा को याद करने के उपलक्ष्य में बनाया गया था। याद रखिएगा 1911 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? 2012 और 2015 में पूछा गया है। तो चलिए बताइए आप लोग सेकंड का। तो सेकंड का आपका सही आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन सी द राइट आंसर 1853 ईस्वी में। इसकी शुरुआत जो हुई थी ऑप्शन सी 1853 ईस्वी में भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। और इसकी शुरुआत भारत में अंग्रेजों के शासनकाल से हुई थी। याद रखिएगा भारतीय रेलवे ने सबसे पहली ट्रेन 18वीं सदी में चलाई गई। देश में पहली रेल जो हुई थी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई के बोरी बंदर स्टेशन, जो कि अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के नाम से मतलब जाना जाता है, उसको से थाने के बीच में चलाई गई थी। यानी मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी 1853 ईस्वी में। तो याद रखिएगा यस 16 अप्रैल 1853। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। भारत की राजधानी कलकत्ता को दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। भारत की राजधानी दिल्ली से कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। कब हुई थी? 2015 में पूछा गया है। 2015 में पूछा गया है। तो थर्ड का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर 1911 ईस्वी में। याद रखिएगा 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी। तो याद रखना है 12 दिसंबर 1911 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कब की गई? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया है, हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी करेंगे, यानी कि जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे उन सभी क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट में बताइएगा। कलकत्ता के में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई 2015 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो चलिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन, फटाफट से कमेंट करते चलिए, ऑप्शन बी द राइट आंसर 1773 ईस्वी में। 1773 ईस्वी में 1773 ईस्वी में। याद रखिएगा जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में आपको पता होगा, 1773 से इंग्लैंड के सम्राट को कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट स्थापित करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। तो किस एक्ट के तहत? तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। मैंने आपको फर्स्ट जो आपका चैप्टर है पॉल साइंस का, उसमें आपको इसके बारे में बताया भी था। तो चलिए और इसको मतलब कोर्ट स्थापित करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। और जो सम्राट जॉर्ज द्वितीय थे 26 जुलाई 1700
मतलब 26 जुलाई 1774 को चार्टर जारी कर कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, औपनिवेशिक शहरों में प्रायः निम्नलिखित 3 शहर शामिल किए जाते हैं। कौन कौन से वो शहर थे? तो आपका ऑप्शन सामने है, मद्रास, कलकत्ता तथा बंबई, विशाखापट्टनम, कोची तथा मैसूर, दिल्ली, सूरत तथा आगरा, इनमें से कोई नहीं। तो 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मद्रास, कलकत्ता तथा बंबई। याद रखिएगा, औपनिवेशिक शहरों में प्रायः निम्नलिखित 3 शहरें आती थी और वो कौन कौन है? तो मद्रास, कलकत्ता तथा बंबई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, मद्रास, कलकत्ता तथा बंबई 3 शहरों की एक सामान्य प्रमुख विशेषता क्या थी? मद्रास, कलकत्ता तथा बंबई तीनों शहरों की एक सामान्य प्रमुख विशेषता क्या थी? तो दोस्तों 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ये तीनों शहरों मूलतः जो थी यहाँ पर बुनाई के गांव के, मतलब यहाँ पर बुनाई का कार्य चला करता था। तो यानी 6 का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने 1611 ईस्वी में दिया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने 1611 में दिया था? तो याद रखिएगा 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन के राजा ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, मिर्जा गालिब के लिए, और क्वेश्चन आप लोगों को स्पष्ट दिखाई दे रही है कि क्वेश्चन का साइज और बड़ा करना पड़ेगा, बता दीजिएगा आप लोग। मिर्जा गालिब के लिए कौन सा उत्तर सर्वाधिक ठीक है? वह इस्लाम का प्रचारक था, वह एक प्रसिद्ध शायर था, वह सूफी संत तथा योद्धा सिपाही था, वह एक विख्यात पत्रकार था। तो याद रखिएगा जो मिर्जा गालिब थे वो उर्दू एवं पारसी भाषा के वो शायर थे, यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर, वह एक शायर था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, शाहजहानाबाद को किसने बसाया? शाहजहानाबाद को किसने बसाया था मित्रों? तो 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, अपने ही नाम पर बसाया था, जिनका नाम था शाहजहां, यानी 9 का ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, 1857 ईस्वी के कौन विद्रोह के पहले दिल्ली के कोतवाल हुआ करते थे? 1857 ईस्वी के विद्रोह के पहले कौन दिल्ली के कोतवाल हुआ करते थे? तो 10 का आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन इज द राइट आंसर, गंगाधर नेहरू इज द राइट आंसर। और इसी तरह से मित्रों आप लोग चैनल पे बने रहेंगे, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कम से कम अपने 2 दोस्तों को वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस चैनल से जुड़ सकें और मैं आप लोग के लिए मतलब अच्छा करता रहूं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11, पलासी में अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब में युद्ध हुआ था। पलासी में अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब में युद्ध हुआ था। तो 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। याद रखिएगा अभी के क्वेश्चन हम लोगों ने किया, हाँ पलासी में अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब में युद्ध हुआ था। तो याद रखिएगा इसका मैंने आपको कल ही बताया था, हम लोगों ने कल जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे थे चैप्टर 11 का, तो उसमें ही मैंने आपको पलासी के युद्ध के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी थी, तो आप लोगों को पता होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग बता दीजिए हमें कि पलासी का युद्ध कब हुआ था, फटाफट से कमेंट कीजिए, पलासी का युद्ध कब हुआ था? पलासी का युद्ध कब हुआ था? बहुत से बच्चों का जवाब आ रहा है, पलासी का युद्ध कब हुआ था बताइए। पलासी का युद्ध कब हुआ था? बिल्कुल बिल्कुल सही, 1757 ईस्वी, 23 जून 1757 ईस्वी। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है पलासी में अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब में युद्ध हुआ था। कब हुआ था? कब हुआ था मित्रों? कब हुआ था? तो बिल्कुल सही, ऑप्शन सी द राइट आंसर, 11 का सी हो जाएगा। बहुत अच्छा से याद रखिएगा, पलासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, जिसमें सिराजुद्दौला क्या हो गए थे? तो हार गए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर, और इसका नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व किसने किया था? अंग्रेज सेना की तरफ से नेतृत्व किसने किया था और नवाब की सेना से? तो याद रखिएगा अंग्रेज की सेना से जो नेतृत्व किया था उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, और नवाब की सेना से जिसने इस मतलब युद्ध का नेतृत्व किया था उसका नाम था मीर जाफर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12, अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास जिस वर्ष किया गया वह था। अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास जिस वर्ष किया गया वह था। कल भी मैंने इसके बारे में बताया था आपको, जनगणना के बारे में, अखिल भारतीय जनगणना के बारे में तो नहीं बताया था, लेकिन मैंने ये बताया था कि पहला 10 वर्षीय जनगणना कब से शुरू की गई, ये सब मैंने आपको बताया था। तो 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, फटाफट से कमेंट आना चाहिए, ऑप्शन इधर राइट आंसर 1872 ईस्वी में। 1872 ईस्वी में अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास जिस वर्ष किया गया वो वर्ष कौन सा था? तो 1872। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा आएगा क्वेश्चन नंबर 13,
भारत में जिस वर्ष के उपरांत दशकीय प्रत्येक 10 वर्षों में जनगणना शुरू हुआ था, ये तो मैंने आपको कल ही बताया। तो फटाफट से इसका आंसर आप लोगों को ही देना होगा। फटाफट से आंसर करते चलिए मित्रों, आंसर करते चलिए आप लोग। चलिए तो 13 का आपका राइट आंसर होगा, 13 का आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन सी द राइट आंसर 1881 ईस्वी में। याद रखिएगा भारत में जो 10 वर्षीय जनगणना अभी हम लोग के यहाँ होता है वो कब से शुरुआत की गई है, तो 1881 ईस्वी में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 14, सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था, तो मुझे उम्मीद से लगता है कि इसमें आपका ऑप्शन ही रॉन्ग है। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन शायद किया गया था 1767 ईस्वी में, जैसा कि मैंने पढ़ा है सर्वे ऑफ इंडिया का गठन 1767 में किया गया था। और इसका आंसर तो आप लोग फटाफट से इसका आंसर सर्च करोगे, बताओगे मुझे बुक में, जहां कहीं भी आपको आंसर मिले 14 का, तो इसका आंसर आप लोग को बताना है सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। और 14 नंबर आप लोग याद रखिएगा, सबसे पहले देखेंगे कि जब कमेंट मतलब कि वीडियो जब अपलोड हो जाए तब आपको जाकर इसका कमेंट कर देना है। ठीक है, अभी लाइव चैट में तो आप लोग कमेंट कर ही रहे हो, बट इसका जो करना है, क्योंकि उसमें देखा जाएगा सबसे पहले किसने किया, और मैं आंसर को मतलब सर्च करने की कोशिश करूंगा क्या सही है या गलत, लेकिन आप लोग पहले सर्च करके हमें बताइए 1767 ईस्वी राइट आंसर है या नहीं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15, भारत में शहरीकरण की रफ्तार जिस वर्ष के बाद धीमी रही वह था। तो शहरीकरण जो हुआ आपका यहाँ पे, तो इसकी जो रफ्तार हुई वो धीमी हुई, वह कौन सी ईस्वी थी, तो याद रखिएगा 15 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर 1800 ईस्वी में। 1800 ईस्वी में दोस्तों भारत में शहरीकरण की रफ्तार जिस वर्ष धीमी हुई 1800 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, मद्रास का नाम बदलकर क्या रखा गया। मद्रास का नाम बदलकर क्या रखा गया, तो याद रखिएगा मद्रास का नाम बदलकर क्या रखा गया था। ऑप्शन है चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, सिकंदराबाद। तो याद रखिएगा भारत मद्रास का नाम बदलकर क्या रखा गया था, तो ऑप्शन ए द राइट आंसर चेन्नई, यानी कि मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु करने के प्रस्ताव को मंजूरी किया गया था कब, तो 1968 ईस्वी में। और मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु भी जो हुआ था वो लोकसभा से स्वीकृति मिल गई थी, इसलिए यहाँ पे तो तमिलनाडु को तो है नहीं ऑप्शन, तो तमिलनाडु जो होता है चेन्नई, यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है। यहाँ पर आपका थोड़ा सा एक सेकंड, आपका यहाँ पे रॉन्ग हो गया मित्रों, यहाँ पर गोथिक होगा, गोथिक याद रखिएगा, गोथिक। चलिए तो आप लोग आंसर जान गए सबसे पहले, विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है, तो यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर नव गोथिक शैली, याद रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, चौल इमारतें इस नगर की प्रमुख विशेषता है। किस नगर की चौल इमारतें, चौल जो इमारतें होती है वो कौन से नगर में बनाई जाती है, आप लोगों ने देखा होगा। तो 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बम्बई, यानी मुंबई में यानी बम्बई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20, स्वेज नहर व्यापार हेतु, यातायात हेतु कह सकते हैं ना जी, चलिए यातायात हेतु, स्वेज नहर यातायात हेतु कब खोली गई, यातायात मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, याद रखिएगा बी, ऑप्शन बी द राइट आंसर 1869 ईस्वी में, 1869 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21, 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है, 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है, 2019 में पूछा गया है। बम्बई को, शिमला को, कलकत्ता को या बेंगलोर को, बम्बई को, शिमला को, कलकत्ता को या बेंगलोर को। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इधर राइट आंसर बम्बई को। 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है, तो बम्बई को कहा जाता है। इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। और क्या मतलब 7 द्वीपों का शहर बम्बई को कहा जाता है, और बम्बई मतलब एक ऐसा शहर है, एक ऐसा नगर है जहां सपनों को जान मिलती है। कहा जाता है कि इस नगर में जो गया वो या तो खुद चमकता सितारा बन जाता है या इस नगर की चमक में गुम हो जाता है। ऐसा डायलॉग आप लोगों ने सुना होगा बहुत से फिल्मों में भी। तो 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन इधर राइट आंसर। बहुत अच्छा साथियों, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों का चैनल पे, और चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का। जो नए स्टूडेंट है उनका बहुत बहुत स्वागत है, और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, कम से कम आप अपने दो मित्रों को जरूर से जरूर इस चैनल से जोड़िए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। छोटे अस्थाई बाजार को क्या कहते हैं,
छोटे अस्थाई बाजार को क्या कहते हैं? तो 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गंज। छोटे अस्थाई बाजार को क्या कहते हैं? तो गंज कहते हैं। और अगला क्वेश्चन जो आ रहा है, ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा 23 नंबर क्वेश्चन आपके लिए है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ क्वेश्चन देकर ही जाता हूं। तो चलिए, मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए दिया है, फिर भी मैं एक क्वेश्चन और देने वाला हूं 23 नंबर, और इसका आंसर जो होगा मैं मतलब कि वीडियो के अपलोड होने के 24 आवर बाद मैं कमेंट में पिन कर देता हूं, तो आप लोग कमेंट को जरूर देख लीजिएगा, आपको वहां पे पिन होकर आंसर मिल जाएगा। जो मैं क्वेश्चन आपको देता हूं उसका आंसर पिन कर दिया जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, नगर का प्रधान अधिकारी कहलाता था, नगर का प्रधान अधिकारी कहलाता था पुरपाल, नागरक, कोतवाल और प्रधान। तो आपको इसका आंसर बताना है दोस्तों। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए 23 का। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 और सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? फोर्ट विलियम 2019 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, और शायद आपके हिस्ट्री चैप्टर में कितने, मतलब हिस्ट्री के बुक में आपके कितने चैप्टर हैं जी? कितने चैप्टर हैं? तो 15 चैप्टर हैं, 15 चैप्टर हैं, और हम लोग 12 में पहुंच चुके हैं, यानी 3 क्लासेस और होगी हिस्ट्री की। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो एक बार होल बुक का एक मतलब हम लोग लाएंगे संडे को, पूरा बुक का 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, जितना आप लोग बोलिएगा उतना क्वेश्चन का एक टेस्ट सीरीज मतलब लगाया जाएगा हम लोग का, और उसमें आप लोग देखेंगे कि किनका कितना सही हो रहा है। जितने क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हैं उन्हीं सभी क्वेश्चन में से क्वेश्चन को दिया जाएगा, और आप लोगों को देखा जाएगा अटेम्प्ट को कितना किसने सही किया है, और इस दिन आपको बताया भी जाएगा कि किसने मतलब किनका कितना सही जा रहा है। तो चलिए अब हम लोग मतलब 3 क्लासेस और होगी हिस्ट्री की, उसके बाद जो हमारा हिस्ट्री जो है वो हमारा बुक का जो ऑब्जेक्टिव है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग गेस पे चलेंगे, हिस्ट्री के जितने भी गेस होंगे, हिस्ट्री के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, हिस्ट्री के जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, वो सभी क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका 24 का हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलकाता में। फोर्ट विलियम कहाँ में स्थित है? तो कोलकाता में, याद रखिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस को ही लाया गया है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? तो याद रखिएगा 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर, नौ गोथिक हो जाएगा जी, गौथिक समझिए ना, नौ गौथिक शैली, यानी 2019 में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया है। किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो फटाफट से कमेंट कीजिए, किसी तरह का कोई क्वेश्चन पूछना है तो फटाफट से कमेंट कीजिए। तो चलिए अगर आप लोगों को मतलब किस तरह का क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग कमेंट, जब वीडियो अपलोड है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, वहां पे आप लोगों को रिप्लाई मिल जाएगा। चलिए, और 25 का आपका राइट आंसर तो पता चल ही गया है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो समझ में आई हो। अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा जरूर से जरूर, और अपने 2 दोस्तों को कम से कम जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे चैनल से जुड़ सकें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों का फायदा मिल सके। और हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी तैयारी जल्द ही शुरू करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग का जो बुक होने वाला है वो समाप्त होने वाला है। और जो आप लोग मतलब पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ये सब के लिए चिंता मत कीजिए। अब उसके भी वीडियोज में अभी 3 बजे जो हम लोग क्लास करेंगे, 3 बजे की क्लास में हम लोग एक नए सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे। तो फटाफट से आप लोग अपना सब्जेक्ट कमेंट कर दीजिएगा, उसी सब्जेक्ट के साथ हम लोग 3 बजे मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे, टेक केयर, और पढ़ाई पर सभी लोग ध्यान देंगे, क्योंकि मैंने शुरू में ही आपको एक शायरी मतलब एक तरह से मोटिवेशनल बातें बताई थी आपको, कुछ मैंने कुछ लाइनें बोली थी कि सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, सपना एक देखेंगे आप लोग लेकिन मुश्किलें हजार आती है, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा दोस्तों जब कामयाबी शोर मचाएगी। एक बार फिर से सुन लीजिए, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। मतलब कि जैसे सुंदरता सस्ती है, चरित्र महंगा होता है, घड़ी सस्ती होती है, समय महंगा है, शरीर सस्ता होता है लेकिन जीवन महंगा होता है, रिश्ता सस्ता होता है लेकिन उसे निभाना महंगा होता है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत सी बातें हम लोगों ने की, और मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ मतलब इस तरह से बातें करना, अन्यथा मैं ऐसे आप लोगों के ऊपर प्रति इतने वीडियोस तो मैं नहीं प्रोवाइड करता आप लोगों को, बट मैंने आपको वादा किया है कि सभी चैप्टर की वीडियोस मैं आप लोगों को कंप्लीट करा दूंगा, तो इसलिए कराएंगे सभी चैप्टर की वीडियो। चलिए तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, सभी को गुड मॉर्निंग रहेगा। चलिए मिलेंगे हम लोग 3 बजे, 3 बजे की क्लास कोई नहीं मिस करेगा, 3 बजे सभी लोग आएंगे, 3 बजे सभी लोग आएंगे, 3 बजे रेडी रहेंगे, 3 बजे होगा पक्का डन, 3 बजे होगा जी, 3 बजे सभी लोग आएंगे। चलिए ओके, मिलेंगे हम लोग, और हम लोग आज रात 8 बजे भी, लेकिन 3 बजे क्लासेस में कुछ फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फिर हम लोग कब क्लास करेंगे। तो
तो चलिए आज कुछ स्पेशल है आप लोग के लिए। 8 बजे मैं कुछ टेस्ट लेने वाला हूँ, उसको भी मैं आप लोग को बताऊंगा 8 PM में, जो रात का 8 PM है। और 10 PM की क्लास है जो आपकी वो चलेगी, 10 PM की भी क्लास चलेगी, 3 बजे की भी क्लास चलेगी और 8 PM की भी क्लास चलेगी। तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। ओके, टेक केयर।